24 मार्च को हम विश्व क्षय रोग टीबी दिवस आदिगाड़ी मेडिकल कॉलेज में मनाया गया, जो हर साल क्षय रोग टीबी के प्रति जागरूकता फैलाने और इस खतरनाक बीमारी के खिलाफ वैश्विक लड़ाई को मजबूत करने के लिए मनाया जाता है। टीबी एक संक्रामक रोग है जो मुख्य रूप से फेफड़ों को प्रभावित करता है और यह विश्व भर में लाखों लोगों को प्रभावित कर रहा है। टीबी दिवस को मनाने का उद्देश्य इस बीमारी के बारे में लोगों को अधिक से अधिक जानकारी देना, इसके इलाज और रोकथाम के उपाय के प्रति जागरूक करना है। आदिगाड़ी मेडिकल कॉलेज ने टीबी दिवस पर कई जागरूकता गतिविधियों का आयोजन किया, जिसमें मुख्य रूप से फ्री चिकित्सा शिविर, स्लोगन और पोस्टर अभियान, समूह चर्चा और कार्यशालाएं और नाटक का आयोजन किया गया। आदिगाड़ी मेडिकल कॉलेज में क्षय दिवस पर एक कार्यशाला का आयोजन जिसमें डॉक्टर विनोद दीवान, प्रोफेसर एमेरिटस डिपार्टमेंट ऑफ ग्लोबल पब्लिक हेल्थ, कैरोलस्का इंस्टीट्यूट भी मौजूद रहे और उन्होंने टीबी की रोकथाम हेतु अपने सुझाव प्रस्तुत किए। कार्यशाला और कक्षाओं में टीबी के लिए ड्राइवर्स कारक और जोखिम तत्वों के बारे में बताया गया, उन्हें नियंत्रित करने तथा रोकथाम के उपायों पर चर्चा की गई। टीबी के सामान्य लक्षण होते हैं जैसे बुखार, वजन घटना, खांसी के साथ बलगम आना। यदि ये लक्षण किसी को दिखाई दे तो तुरंत अस्पताल पहुंचकर परीक्षण करवाना चाहिए। नमस्कार, मैं डॉक्टर स्वप्निल जैन आदिगाड़ी चैरिटेबल और अवंती तीनों में कार्यरत हूँ। आज विश्व टीबी दिवस है जो कि 24 मार्च को हर साल मनाया जाता है। टीबी एक ऐसी बीमारी है जो कि आजकल राज्य सरकार भी इसके पीछे बहुत पड़ी है। स्वयं प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी भी इसमें पर्सनल इंटरेस्ट लेते हुए टीबी को देश से विलुप्त करने के पीछे लगे हुए हैं। टीबी एक बहुत ही आसान सी बीमारी है जिसका इलाज बहुत इजीली संभव है। सरकार इसमें पूरी सहायता करती है, निःशुल्क दवाइयाँ प्राप्त करवाती है, कुछ जांचें भी निःशुल्क करती है एवं पेशेंट को इंसेंटिव भी पैसे के रूप में देती है जिससे वो अपना इलाज और पोषण कर पाए। हमें बस इस बीमारी में यह देखना है कि समय से इस बीमारी की पहचान कर लें, समय से इलाज कर लें तो ये बहुत अच्छी तरीके से ठीक हो सकती है। कुछ मरीज लापरवाही करते हैं, दवाई समय से नहीं खाते हैं या टुकड़ों टुकड़ों में खाते हैं, उन लोगों में टीबी बिगड़ जाती है और वह फिर उनको मृत्यु के पास ले जाने के सहयोग करती है। पर अगर वह समय से दवाई ले लें और अच्छे से पालन पोषण करें, अपना न्यूट्रिशन अच्छा रखें तो काफ़ी अच्छा रिजल्ट देते हुए बीमारी से मुक्त हो सकते हैं। टीबी कई प्रकार की होती है, चर्म रोग की भी होती है, सर से पैर तक किसी भी अलग अलग अंग की होने की संभावना होती है। अपने विशेषज्ञ को दिखाएं, टीबी की जांच करवाएं एवं इसका सही इलाज लें, जो कि सरकारी इलाज लेना ही कंपलसरी होता है। उसी को हम लोग प्रमोट भी करते हैं क्योंकि ये निःशुल्क होता है और इसके साथ में सरकारी राशि भी प्रदान होती है। नमस्कार। आज किस तरह का कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है और क्या होता है उसकी? नमस्कार, मैं डॉक्टर आरती जुल्का, प्रोफेसर एचओडी रेस्पिरेटरी मेडिसिन, आदिगाड़ी मेडिकल कॉलेज। आज विश्व क्षय दिवस है। ये दिन हम लोग इसलिए ऑब्ज़र्व करते हैं क्योंकि टीबी क्षय रोग के बारे में हम जागरूकता लाना चाहते हैं। क्षय रोग हमारे देश में बहुत ही बड़ी समस्या है। पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा मरीज़ टीबी के हमारे ही देश में हैं। तो ये हमारे देश ने एक प्रण लिया है कि हम इसको एलिमिनेट करेंगे टीबी को। तो ये करने के लिए बहुत ही ज़रूरी है कि हम सब में जागरूकता लाएं। आदिगाड़ी मेडिकल कॉलेज हमारे पास 40 बेड्स हैं जिसमें अधिकांश पेशेंट्स टीबी के रहते हैं। हमारे पास नोडल DRTB सेंटर है जो वेस्टर्न MP के 7 डिस्ट्रिक्ट्स को कवर करता है। तो ये जो टीबी है, अगर इसके लक्षण तो ज़्यादा सीरियस नहीं रहते, अगर ये जल्दी पकड़ी जाए तो ये बीमारी को बहुत अच्छे से कंट्रोल किया जा सकता है। इसके लिए इसकी दवाइयाँ, इसकी सारी जांचें ये सरकार की तरफ से मुफ्त मिलती हैं। लेकिन अगर हम इसके साधारण से लक्षण को ध्यान ना दें तो ये बहुत ही गंभीर बीमारी बन सकती है और जिसको हम MDR-TB कहते हैं, जिसका इलाज बहुत लंबा रहता है। सो टीबी के जो कुछ लक्षण हैं मैं आपको बताऊँगी। किसी को भी हल्का बुखार आना, वजन में कमी आना, खांसी होना और खांसी में खून आना, ये सब लक्षण फेफड़े के टीबी के हो सकते हैं। और साथ साथ में टीबी के एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी है जो पूरे शरीर में इन्वॉल्व कर सकती है, जैसे गले में गटाने, पेट की टीबी, आंत की टीबी, मस्तिष्क की टीबी, हड्डी की टीबी। तो ये
अगर गले में गठाने हैं और साथ में ये लक्षण है कि जैसे किसी को हल्का हल्का बुखार आ रहा है, भूख नहीं लग रही है, तो ये इसकी जांच करवानी चाहिए, नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। तो ये जो जांच है जिसको हम खकार की जांच CB NAT के द्वारा करते हैं, इसकी सुविधाएं RD-GARDI में और हमारे उज्जैन सिटी DTC में भी अवेलेबल है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम इसका जांच करवाएं। एक बार ये बीमारी का पता चल गया तो इसका इलाज दवाइयाँ हैं जो 6 महीने तक लेनी पड़ती है नियमित रूप से। ये भी दवाइयाँ फ्री में हैं। तो ये बहुत ही ज़रूरी है कि हम सबको बताएं कि इसके लक्षण जल्दी पकड़ें और स्वास्थ्य केंद्र में, सरकारी नहीं तो हमारे कॉलेज में आप आएँ और इसकी जांच करवाएं और पूरा इलाज लें। अन्यथा ये गंभीर बीमारी हो सकती है और हमारे देश में हर 2 मिनट में एक मृत्यु होती है TB के कारण, जबकि इसका पूरा इलाज मुफ्त में अवेलेबल है। धन्यवाद। ने आप पूछिए कुछ सर क्वेश्चन। वर्ल्ड टीवी डेज के पर क्या किस तरह से सलाह देना चाहेंगे आप हम? टीवी डे की सबसे अच्छी सलाह ये है कि देश में गरीबी ख़त्म हो, गरीबी कम हो, लोगों को अच्छी जगह रहने के लिए मिले, लोगों को अच्छा खाना खाने के लिए मिले। इससे टीबी ख़त्म होगी और कम होगी। और उसके अलावा भी डॉक्टर लोग यदि टीबी को ट्रीट कर रहे हैं तो उनकी जो सलाह है वो मानना चाहिए। और टीबी का इलाज 6 से 12 महीने तक का होता है तो उसको लेना चाहिए। उससे ना तो आपको तो टीबी कम होगी, आपको इलाज हो जाएगा, उसके अलावा भी दूसरों को आप ये टीबी इन्फेक्शन नहीं दे सकते हैं।